जब एमआरआई से और जहाँ एमआरआई ना हो सीटी स्कैन वगैरह से ये तशख़ीस हो गई कि ब्रेन ट्यूमर है, तो उसका इलाज लाजमी बन जाता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं ऐसे जो कि ग्रो नहीं करते हैं, पर इसका फ़ैसला एक माहिर ही कर सकता है। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स के लिए ज़रूरी है कि उसका इलाज किया जाए और जल्द ही किया जाए। अब इलाज के लिए कई तरीके हैं। इसमें एक ऑपरेशन भी आता है और ऑपरेशन के अलावा जो है उसमें हो सकता है कि आपको शुआएँ भी देनी पड़ें और कुछ कीमोथेरेपी भी देनी पड़े। लेकिन उस चीज़ का फ़ैसला कि आया इसमें शुआएँ और कीमोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, वो फ़ैसला जब होगा जब ब्रेन ट्यूमर का से कुछ हिस्सा हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जाएगा और वहाँ से वो तशख़ीस हो के बाद सामने आ जाएगी कि किस किस्म का ब्रेन ट्यूमर है ये। ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए चाहे वो थोड़ी सी बायोप्सी लेना हो या पूरा निकालने की कोशिश करना हो या मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन जिसे कहते हैं, कोशिश का अमल हो, उसके लिए ऑपरेशन करने में कई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ताकि डैमेज कम हो और नुकसान मरीज़ को कम हो। तो कुछ चीज़ें टेक्निक्स हैं, कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ हैं। टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो डिपेंड करता है कि उस अस्पताल में अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसमें न्यूरो नेविगेशन एक चीज़ है जो कि बताता है कि कहाँ पर कितना आगे तक हम जा सकते हैं। उसमें ट्रैक्टोग्राफी भी एक चीज़ है, वो भी एमआरआई के ज़रिए की जाती है कि जो तारें हैं ब्रेन की वो किस तरह से उस ट्यूमर के गिर्द फैली हुई हैं और हम ट्यूमर निकालते हुए उनका ख़्याल रखें। फिर उसके बाद फंक्शनल एमआरआई भी होता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से क्या काम कर रहे हैं उसका अंदाज़ा हो जाए। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं सच एज़ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एक 5-ALA एक दवाई है जिसे डालते हैं तो ब्रेन ट्यूमर के खुलिए सेल्स वो थोड़ा सा रंग पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। जहाँ तक टेक्निक्स के बारे में जो बात है वो ये है कि माइक्रो सर्जरी, माइक्रोस्कोप के अंदर या मैग्नीफिकेशन के साथ अगर ट्यूमर निकाला जाए वो ज़्यादा सफाई से और ज़्यादा सेफ्टी से निकल सकता है। उसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है उसमें अवेक क्रेनियोटमी। कई दफ़ा ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह पे मौजूद है जिसके पास ही वो इलाक़ा है जो कि आपके बोलने में या हाथ पाँव हिलाने में इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर ब्रेन ट्यूमर निकालते हुए ये ख़तरा होता है कि आप वो इलाक़ा जो साथ में उसके डैमेज ना हो जाए। अगर मरीज़ जागता हुआ है, बातचीत करता हुआ है, ऑपरेशन के दौरान हमने पूरे सर को सुन करके वहाँ पे पहुँचे हैं, तो फिर मरीज़ से मज़ीद बातचीत करते हुए हम ब्रेन ट्यूमर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और जहाँ पर लगा कि हम उस इलाक़े में पहुँच गए हैं जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव में फालिज होने का ख़तरा बढ़ जाएगा या उनकी ज़बान रुक जाएगी या कोई और मसला हो जाएगा तो हम वहाँ रुक जाते हैं। इसको अवेक क्रेनियोटमी कहते हैं। और अवेक क्रेनियोटमी से जो है काफ़ी आसानी से और कॉन्फिडेंस से सर्जन ट्यूमर निकाल सकता है। अवेक क्रेनियोटमी के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ इस काबिल हों कि वो कोऑपरेट कर सकें। और कई दफ़ा जो है मरीज़ मुख्तलिफ़ बातें करते रहते हैं, अपने घर की बातें बताते हैं, उनसे हम बीच बीच में कुछ टेस्ट भी करते रहते हैं। और कुछ लोग कोई नज़म भी पढ़ लेते हैं, कोई कुरान की आयत भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन माहौल हम ऐसा रखने की कोशिश करते हैं अवेक क्रेनियोटमी के दौरान कि मरीज़ बिल्कुल रिलैक्स्ड हो।